दोस्तों, आप सभी का डेली करंट अफेयर विद आशीष श्रीवास में स्वागत है। डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखने वाले हैं जीके करंट अफेयर, यानी कि जो टॉप 60 हमने करंट अफेयर चुनी है, जो टॉप 16 क्वेश्चन है जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। ये जो हमने 60 क्वेश्चन चुने हैं, ये आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और डेली करंट अफेयर में मैं डेली क्वेश्चन कराता हूँ 20 क्वेश्चन, जो पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। सबसे कम समय में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मेरी चैनल यानी डेली करंट अफेयर विद आशीष श्रीवास में देखने को मिल जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले बढ़ते हैं आगे की और जानते हैं आज के बेस्ट 16 क्वेश्चन। तो बेस्ट 16 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो दोस्तों बताइए। दोस्तों इसका आंसर होगा ए, 1296 से 1316 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बताइए दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक डॉट 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 लिखा। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा प्रसिद्ध नाटक लिखा। सॉरी, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक कौन सा लिखा है, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सी, नागानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बताइए दोस्तों, सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों बताइए, सिविल सेवा किस शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्रारंभ कर दी गई थी सिविल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को डॉट 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 द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, कैप्टन हडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं है डॉट डॉट डॉट, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, यह किसने कहा था? तो बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। बताइए किसने कहा है ये? तो दोस्तों ये कहा है सी, महात्मा गांधी, बापूजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? तो बताइए दोस्तों क्या कहते थे राष्ट्रीय आंदोलन को? आपको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम बताना है। तो दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जाना जाता है वो। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहाँ शुरू हुआ था? तो बताइए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था हमारा डी, डांडी में, यानी कि डांडी इसका राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन है, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? तो बताइए दोस्तों कौन नेता इसके? सॉरी, इसका राइट आंसर होगा बी, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। तो आपको सही क्रम में लगाना है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा सही क्रम इनका? तो दोस्तों बी राइट आंसर होगा इसका, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो बताइए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे।
तो बताइए रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो आपको मिट्टी का नाम बताना है और राइट आंसर होगा बी, दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है। तो बताइए तो आपको उस नदी का नाम बताना है जो पश्चिम दिशा में बहती हैं और उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है। तो बताइए भारतीय मानक समय की गणना किस देशांतर से की जाती है। तो बताइए जल्दी से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 82 डिग्री 30 कला पूर्व देशांतर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, फिक्की का पूरा नाम क्या है। आपको FICCI का पूरा नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका फुल नेम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां है, सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा, अब आपको बताना है क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है या कभी ऊपर कभी नीचे या एक्स अक्ष के समांतर या सामान्य परिस्थितियों में गिरता होता है। तो इसका राइट आंसर डी ही होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी 2 श्रेणियां आरक्षित हैं। ए रेलवे, बी खनन और तांबा, तीसरा कोयला, चौथा परमाणु ऊर्जा। तो आपको सही विकल्प इसमें चुनने हैं, ए या 1 2 3 ऑप्शन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा एक रेलवे। ठीक है दोस्तों। और तीसरा परमाणु, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा इसका, 1 और 3 यानी कि रेलवे और परमाणु ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई थी। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी RRB NTPC रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों मैंने पहले भी कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1980 में इसको स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो आपको उस वर्ष बताना है जिस वर्ष प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया, तो वो सन है 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो आपको सही विकल्प चुनना है, संप्रभु राज्य कैसा होता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी। आपको समिति का नाम बताना है जो पंचायतों के विकास से संबंधित है। तो बताइए कौन सी समिति है। तो इसका राइट आंसर है बलवंत राय का समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सूचना अधिकार का अधिनियम वर्ष ... में लागू हुआ। तो आपको सन का नाम बताना है, जो सूचना अधिकार का अधिनियम वर्ष था वो सन है 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावनों में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो बताइए कौन सा संविधान संशोधन था। तो ये था 42वां संविधान संशोधन। 26वां, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों आपको मेरे चैनल का नाम दिख ही रहा है विंडो पे, डेली करंट अफेयर विद आशीष श्रीवास। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा बी, विद्युत स्थैतिकी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। तो ये की है चैडविक ने। 28वां क्वेश्चन है ओमेगा 3 वसा अम्ल
डॉट 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 में उपस्थित होता है। बताइए किस में उपस्थित होता है ओमेगा 3। तो ये होता है सभी में, मछली, अखरोट, सॉरी दाल में नहीं होता, तो ए और बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, जुगाली करने वाले पशुओं का अमाशय डॉट 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 में बटा होता है। तो ये 4 भाग में बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है। तो बताइए हीमोग्लोबिन किस कोशिका में होता है। ये होता है आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सबसे पुराना उपनिषद है। तो आपको बताना है सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर बी नहीं है, गलती से हो गया, सॉरी। इसका राइट आंसर होगा डी, ईश उपनिषद। यानी कि इसका राइट आंसर डी, ईश उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो बताइए चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो आपको दिल्ली सल्तनत का सही क्रम व्यवस्थित करना है, कौन सा सही क्रम होगा इनमें से। तो इसका सही क्रम होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है। तो आपको साहित्य कृति के बारे में बताना है जो संस्कृत में रचित नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा तिरुक्कुरल, तिरुक्कुरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है। तो बताइए फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन फेमस हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। बादशाह खान के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। ये भी हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान सर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, वह महिला कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे भारत की कोकला के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इसका आंसर तो पता ही होगा, भारत की कोकला के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सरोजिनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। उन्होंने जेल की दीवार पे ही महाकाव्य लिख डाला। इस महाकाव्य का नाम था कमला और ये थे हमारे बीडी सावरकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताइए लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है। ये जाना जाता है बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप का हिस्सा था। तो आपको बताना है किस राज्य का हिस्सा था। ये था असम राज्य का। डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, खासी, गारो और जयंतीय पहाड़ियाँ स्थित हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, लिख लेना। इसका राइट आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। तो बताइए टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है तो वो है नीलगिरियाँ पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी को मिट्टी के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है कौन सी मिट्टी के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रेगुर मिट्टी के रूप में। इंदिरा गांधी नहर डॉट 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 से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है। ये निकलती है हरीके बांध से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, वर्षा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी बीपीएल परिवार के नीचे का प्रतिशत क्या है। तो आपको प्रतिशत बताना है कितना प्रतिशत है। ये है 22%। 47 है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं। तो बताइए जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले
नए 100 के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो आपको बताना है जो नए 100 रुपये के नोट जो आरबीआई ने लॉन्च किए हैं उनमें क्या विशेषता है। तो उनमें विशेषता है रानी की बाब की आकृति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो आपको उस शब्द को बताना है। ठीक है। तो दोस्तों बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, बेस रेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है। तो बताइए भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है। इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई किस वर्ष लागू हुआ। तो ये लागू हुआ 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारों के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था। तो आपको बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी समझते होंगे इतना। तो इसका राइट आंसर है ए, बिहार के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया। तो ये गुलजारी लाल नंदा जी हैं जो राष्ट्रपति के लिए 2 बार कार्यवाहक के रूप में तैनात हुए। ठीक है। 1 क्यूसेक जल लगभग के बराबर होता है, कितने बराबर होता है। तो ये होता है हमारा 28.317 लीटर पर सेकंड के बराबर है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है कहलाता है। तो बताइए दोस्तों वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है, तो बताइए कौन सा उपकरण होगा। तो दोस्तों ये उपकरण है हमारा सी, एकीकृत परिपथ आईसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का रासायनिक प्रतीक है। तो लेड का रासायनिक प्रतीक है पीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है। परमाणु संख्या 31 किस तत्व की है दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा दोस्तों ये है हमारा गैलीलियम की परमाणु संख्या 31 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है। तो मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है, वो है शुक्रवाहिका का डी। ठीक है। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब चलते हैं टेस्ट। ये आपको बताना है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है। तो थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग आशीष क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। ठीक है।